presenting by जय अम्बे फिल्म हरिपुर। आगे श्री अजामिल जी महाराज की कथा आती है। श्री अजामिल जी महाराज बड़े पहले एक डाकू थे। उनके वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, भगवान के नाम से उसको बेर था। उन्होंने क्या किया, जो कोई उनके सामने भगवान का नाम लेते वो उनसे लड़ते, चोरी करते, झगड़ते। एक बार गांव में साधु संत आए और उनकी पत्नी ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे कुछ कृपा कीजिए, मेरे पति पर कृपा कीजिए, वो भगवान का नाम नहीं लेते। और स्त्री वही होती है जो अपने पति को भगवान के नाम की ओर मोड़े। संतों ने कहा कि ऐसे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, एक काम करना, तू गर्भवती है, तेरे जब बालक होवे तो उसका नाम नारायण रख देना। संतों की कृपा से उसके पुत्र हुआ, पुत्र का नाम नारायण रखा गया। अजामिल अपने बेटे से बड़ा लाड करता है और उसको नारायण नारायण कह के पुकारता है। अब वो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता है। महाराज समय बीता और महाराज अजामिल बूढ़ा हुआ, भगवान के घर की ओर जाने का समय आया और उसका बेटा कहीं इधर उधर चला गया था। तो वो अपने बेटे को पुकारता है, नारायण कहाँ है तू, नारायण कहाँ है तू, नारायण कहाँ है तू, नारायण कहाँ है। तो भगवान के पार्षदों ने सोचा कि ये जरूर अपने नारायण को पुकार रहा, अपने भगवान को पुकार रहा है, अपने को जाना चाहिए। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस अजामिल का उद्धार किया। कहा ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम। जो अंत काल में भगवान का नाम लेता है, भगवान उसे मुक्त करते हैं। अजामिल के मुंह से अनायास ही ने चाहते हुए भी नारायण 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 निकला। तो नारायण के पार्षद आए और उन्हें लेकर के गए। बोलिए श्री भगवान भक्तवत्सल श्रीमन नारायण भगवान की। आगे महाराज दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया था। तो उसके भाई हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि मुझे मेरे भाई का बदला लेना चाहिए विष्णु से। उसने ब्रह्मा जी महाराज की बड़ी जोरदार तपस्या की हजारों वर्षों तक और वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, मांग, क्या मांगना चाहता है। उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो मेरे सिग्नेचर करने से बाहर की विषय, मेरे आपे से बाहर, मैं ये नहीं कह सकता कि तू अमर हो जा और कोई दूसरा वरदान मांग। तो उसने वरदान मांगा कि मैं न देव से मरूं, न दानव से, न स्त्री से मरूं, न पुरुष से, न रात में मरूं, न दिन में, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से, न किसी भी चीज से नहीं मरूं। न मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं। अनेक प्रकार के वरदान मांग लिए। भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने कहा तथास्तु। अब महाराज हिरण्यकश्यप के घर में एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा उसका प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है और जन्म से ही वो उनके मुंह से निकलता है नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है, वो अपनी पत्नी से कहता है इस दुष्ट को चुप करा, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे भाई के हत्यारे का नाम ले रहा है, इसे चुप करा। श्री आदे चुप कराने का प्रयास करती है, कयादे मैया चुप कराने का प्रयास करती है, परंतु वो चुप होता नहीं है, बार बार अनर्यास भगवान का नाम लेता है। प्रहलाद का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसे गुरुकुल में भेजा कि ये जाएगा, पढ़ेगा तो इसे बुद्धि आएगा। राक्षसों के गुरुकुल में जाएगा तो इसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा कि वो विष्णु हमारा शत्रु है, नारायण हमारा शत्रु है। महाराज दैत्यों के गुरुकुल में भेजा। वहां पर दो गुरुजी थे राक्षसों के, शुक्राचार्य के पुत्र संड और मर्क।
वो दोनों इधर उधर कहीं भिक्षा मांगने जाते, तब तक महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज क्या करते, सभी बालकों को इकट्ठा करते और उनको कहते, मैं जो कहूंगा अगर वो तुम करोगे तो तुम्हें इनाम दूंगा, नहीं तो मैं मेरे पिता को कह के तुम्हें दंड दिला दूंगा। बालक डर जाते। प्रहलाद जी कहते, बोलो राधे कृष्णा। वो राक्षस बोलते, राक्षसों के बालक, राधे कृष्णा। भाई इधर अगर बोलते हुए को पता चल गया तो गुरुजी मारेंगे, और नहीं बोला तो ये प्रहलाद राजा का पुत्र है, ये मारेगा, दंड दिलाएगा। बोलो बोलो नारायण नारायण नारायण, उनको जबरदस्ती बोलना पड़ता नारायण नारायण। अब तो महाराज समय बीता, कुछ दिन बीते, सभी दैत्य बालकों को इकट्ठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज घनघोर कीर्तन करते, बड़ा जोरदार कीर्तन करते, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। अरे वो राक्षसों के बालक भी बोलने लग गए और आपकी जुबान से नारायण नारायण नहीं निकल रहा है। बोलिए सभी प्रेम से, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन धर्म नारायण नारायण नारायण, धर्म नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण करते, वो राक्षसों के बालकों को बड़ा रस आने लगा। अब तो महाराज वो बैठे बैठे जबरदस्ती डंडा के पान बोल रहे आप पहली तो, और फिर तो महाराज उनको खुद को रस आने लगा नारायण नाम में। और महाराज वो राक्षसों के जो पुत्र थे खड़े हो गए, हाथों में करताल ले ली और झूम करके गा करके बड़े नाचते हुए भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। प्रहलाद
प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं और सभी दैत्यों के बालक भी आपस में मिल करके कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, झूम रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। इधर से महाराज हिरण्यकश्यप उधर से कहीं से निकल रहा था, उसकी नजर पड़ गई, उसने देखा कि मेरे शत्रु का नाम, नारायण का नाम कहां से आवाज आ रही है। वो जिधर से आवाज आ रही थी उधर गया, देखा तो गुरुकुल में प्रहलाद के साथ सारे राक्षसों के बालक नारायण नारायण कर रहे थे। उसने गुरुजनों को बुलाया और कहा कि अरे दुष्टों, मैं तुम्हें दक्षिणा, अरे मैं तुम्हें जो ये तनख्वाह देता हूं, क्या इसलिए देता हूं कि मेरे शत्रु का नाम यहां पे लिया जाए। मेरे बार बार मना करने के बाद भी तेरे यहां पर तू मेरे पुत्र को और सभी बालकों को, सभी राक्षसों को तू नारायण नारायण सिखा रहे हो। संड और मर्क दोनों हाथ जोड़कर हिरण्यकश्यप के चरणों में पड़ गए, महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये तो हम तो भिक्षा मांगने गए थे, तब तक आपके पुत्र प्रहलाद ने इन सबको बिगाड़ दिया। प्रहलाद से